Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का 6th लेसन स्टैटिस्टिक का प्रॉब्लम सेट 6। प्रॉब्लम सेट 6 की यहाँ पे टोटल 4 पार्ट में हमने वीडियो बनाई है। आज हम करेंगे पार्ट 1, जिसमें हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5। और जो अलग अलग पार्ट्स है वो सारे पार्ट्स की वीडियो आपको जल्द ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जाके पूरा यहाँ पे जो प्रॉब्लम सेट उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पर्सनस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप आर 40%। मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाले जितने पर्सन हैं टोटल उनका कितना परसेंटेज है, 40% है। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनस बेस्ड ऑन ब्लड ग्रुप इज टू बी शोन बाय ए पाई डायग्राम। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन कैसे दिखाया है, पाई डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया। व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ द एंगल फॉर द पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के कितने टोटल पर्सन हैं, हमें उनका क्या निकालना है, यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 40 और टोटल कितने पर्सन है 100। 40/100 इंटू 360, क्योंकि हमें यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल निकालना है तो इंटू 360 करेंगे। 40/100 इंटू 360, इसको सॉल्व करेंगे। 40 इंटू 360 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 144 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग वर शोन बाय अ पाई डायग्राम। मतलब यहाँ पे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के जो भी एक्सपेंडिचर है वो अलग अलग दिखाया गया है पाई डायग्राम के माध्यम से। द एक्सपेंडिचर ऑफ ₹45,000 ऑन द सीमेंट वाज शोन बाय द सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 75। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन। देखिए हमें टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करना है तो पहले हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऐसे लिखेंगे हम, मेजर सेंट्रल एंगल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर इनटू 360। अब इसी फार्मूले में हम जो वैल्यू दी गई है, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट दिया है और सेंट्रल एंगल दिया है और टोटल एक्सपेंडिचर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। उसको ऐसे लिखेंगे और इंटू 360 कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखिए 75 का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई उसको उस साइड में डिवाइड भेजते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ लीजिए। टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू 45,000/75 इंटू 360। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,16,000। मतलब ये टोटल हमारा एक्सपेंडिचर आ गया 2,16,000। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। इसको सॉल्व जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल आर यूज टू फाइंड। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम यूज़ कहाँ करते हैं, मीडियन को फाइंड करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट द फार्मूला टू फाइंड मीन फॉर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच इंटू जी। अब इन दिस फार्मूला यू आई का फार्मूला क्या होगा, यू आई हमारा हो जाएगा यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर, किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ कार्स दिया है। फर्स्ट हमारा 12 to 14 लीटर कितनी कार जाती हैं, 11 कार। 14 to 16 लीटर में कितनी कार जाती है, 12। एंड 16 to 18 में 20 कार। और 18 to 20 लीटर्स में 7 कार्स जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर सोन इन द अबोव डेटा इज इन ग्रुप। यहाँ पे देखिए कौन से ग्रुप में यहाँ पे जो होगा हमारा मीडियन होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, इसका हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना था। हम बाजू में एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल निकालेंगे और उस टेबल के बाद जो वहाँ पे टोटल है उसको हाफ कर देंगे और जो हाफ होगा वही हमारा क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मीडियन में 16 to 18। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय ईच स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। 1 to 3 7 स्टूडेंट, 4 to 6 trees 8 स्टूडेंट एंड 7 to 9 6 स्टूडेंट, 10 to 12 4 स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, द अबोव डेटा इज शोन बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टू शो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास 4 to 6 आर। 4 to 6 के लिए देखिए 4 to 6 हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, इसका हमें क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क क्या है, दोनों को ऐड करके डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 5 आएगा। और इसका जो अपना फ्रीक्वेंसी है
वो कितना है 8 है, तो 5,8 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्योंकि पॉलीगॉन में हमें क्या करना होता है, क्लास मार्क निकाल के उसको प्लॉट करना पड़ता है। तो 4 and 5 का क्लास मार्क कितना आएगा, 4 and 6 का 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड 5 आ जाएगा, 5 and 8 क्योंकि फ्रीक्वेंसी 8 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम ऑफ द फार्मर्स इन ए ग्रेप सीजन, मतलब ग्रेप सीजन में यहाँ पे फार्मर्स का इनकम दिखा रहा है टेबल के थ्रू। फाइंड द मीन ऑफ देयर इनकम, और उनके इनकम का हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के कितने मेथड, 3 मेथड है। पहला डायरेक्ट है, दूसरा एज्यूम है, तीसरा स्टेप डेविएशन है। लेकिन यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है कौन से मेथड का आपको यूज़ करना है। अगर एग्जाम में आपको कोई मेंशन नहीं किया था, आपको कोई भी मेथड यूज़ करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर एग्जाम में आपको मेंशन करके आता है कि आपको स्टेप डेविएशन है तो एज्यूम मीन मेथड यूज़ करना है, तो वही यूज़ करिए, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, कोई मेथड नहीं बताया है, तो हम लोग इजी वाला मेथड डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसको टेबल बना लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे टेबल बना दिया है और उसमें जो फिल करना था वो भी कर दिया है, क्योंकि अगर हम टेबल बनाते हुए सॉल्व करते तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर देना। यहाँ पे 2 कॉलम दिया था। पहला इनकम दिया था जिसमें 1000 रुपीज़ में 20, 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 यह दिया हुआ था। और यहाँ पे फर्स्ट टेबल दिया है। और देखिए जब हम डायरेक्ट मेथड करते हैं तो उसमें 4 टेबल बनाते हैं, 4। तो फर्स्ट वाले में हमने एक कॉलम बना दिया। दूसरा वाला क्या है, क्लास मार्क बनाते हैं। क्लास मार्क कैसे बनाते हैं, जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 50, 50 का हाफ करेंगे कितना होगा 25, यहाँ पे 25 होगा। इस तरह इसको और इसको जोड़ेंगे कितना होगा 70, 70 का हाफ कितना 35। इस तरह हमें निकालना है, इन दोनों को जोड़ करके हाफ करते हुए चले जाना है। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, क्लास मार्क। और एक और इजी मेथड है क्लास मार्क निकालने के लिए, इसको हमने जोड़ा कितना है 50, 50 का हाफ कितना हुआ 25 हमने लिखा है। अब देखिए ये 20 है 25 है, 20 में हमने कितना ऐड किया कि 25 हुआ, 5 ऐड किया। तो सब में हम जो आगे वाला है जो लोअर लिमिट है सब में 5 ऐड कर देते हैं। देखिए 30, 35 हो गया 40, 45 होगा 50, 55 60 है तो 65 होगा 70, तो 75 हो गया है। इस तरह हम जल्दी से कर लेंगे, हमें जोड़ने और हाफ करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। तो यहाँ पे हम क्लास मार्क निकालें। और तीसरा हमारा दिया है नंबर ऑफ फार्मर्स है, फार्मर्स दिया है जिसको हमने क्या लिखा FI, और क्लास मार्क क्या बोलते हैं XI। ये दिया हुआ था। फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम दिया था हमें से, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम दिया था, सेकंड कॉलम हमने बनाया है। थर्ड कॉलम में एज इट इज जैसे दिया है उतार लिया। अब लास्ट में हमें क्या करना है FI इंटू XI, मतलब इसका इन दोनों का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और लिखने का तरीका देखिए, जो पीछे के नंबर्स होने चाहिए एक समान आना चाहिए, तो उसको जोड़ने में हमें क्या होती है आसानी होती है, ऐड करना पड़ता है ना इसको। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई सबका कर दिया सामने और सबको टोटल निकाला है तो 4410 आया है, और इसका भी टोटल निकाला है 84 आया है। अब सिग्मा FI XI इज इक्वल टू आया हमारा 4410 एंड सिग्मा FI इज इक्वल टू 84। डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यू पुट कर देंगे 4410 अपॉन 84। अब इसको आप डिवाइड करिए, आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 52.5। 1000 में लिख रहा है इसको हम, क्योंकि यहाँ पे है 1000 में, या इसको लिख सकते हैं 52,500 भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे 52,500। इस तरह से हम लास्ट लाइन लिख देंगे। सो देयरफॉर द मीन ऑफ द इनकम इज इक्वल टू ₹52,500। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है द लोन्स सैंक्शन बाय ए बैंक ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स आर सोन इन द फॉलोइंग टेबल, मतलब कि फार्म से पॉन्ड हमें क्या करने बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है, जिसके लिए यहाँ पे लोन सैंक्शन किया गया है। एंड
फाइंड द मीन ऑफ द लोन्स, और जो लोन सैंक्शन किया गया उसका हमें मीन फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे भी कोई मेथड नहीं बताया गया है, लेकिन एग्जाम में ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में अगर 2 या 3 मार्क्स के लिए आता है तो ही आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर 4 मार्क्स के लिए आ गया तो आपको एज्यूमिंग मेथड या तो अपना लास्ट वाला जो स्टेप डेविएशन मेथड वही यूज़ करना पड़ेगा, वरना उसमें भी मार्क्स आपको उतना मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि स्टेप डेविएशन क्या बहुत छोटा है, 2, 2.5 मार्क्स 3 मार्क्स ज़्यादा मिल सकता है उस पर। लेकिन जो अपना स्टेप डेविएशन मेथड है या तो एज्यूमिंग मेथड है, अगर वो 4 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर लेते हैं 4 मार्क्स के लिए, तो हम इसको एज्यूमिंग मेथड से कर सकते हैं या तो स्टेप डेविएशन, तो हम इसको एज्यूमिंग मेथड से करते हैं जो हमारा सेकंड मेथड है। अब एज्यूमिंग मेथड में कितना कॉलम्स बनाना पड़ता है हमें? 5 कॉलम्स, और जो लास्ट वाला है उस स्टेप डेविएशन उसमें 6 कॉलम, और आपको पता ही है कि डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम्स। तो यहाँ पे हमने कॉलम्स ड्रॉ कर दिया है। फर्स्ट कॉलम में हमने देखिए यहाँ पे लोन लिया जो कि 1000 में है, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, ये अपना फर्स्ट कॉलम होगा। दूसरा कॉलम हमने बनाया है क्लास मार्क, जिसको हम क्या बोलते हैं? XI, और एज्यूमिंग मेथड में हमें DI निकालना होता है, तो DI इज इक्वल टू होता है XI माइनस A, और XI में A की वैल्यू हम लिखेंगे बाद में। और नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ फॉर्म पॉइंट्स, इसको हमने क्या एज्यूम किया है? FI। फर्स्ट टेबल नंबर 4 दिया हुआ है, और सॉरी फर्स्ट दिया है और 4 दिया है, और हमें सारे के सारे टेबल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे 2 टेबल दिया है, फर्स्ट दिया है, यहाँ पे 4 दिया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कॉलम कौन सा है? क्लास मार्क। मैंने आपको बता दिया क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। जो क्लास मार्क में जब तो हमारे यहाँ पे क्लास में लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है, उनको जोड़ के हमें 2 से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 40 + 50 इट विल बी 90, और 90 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 45 आ गया। अब मैंने आपको एक आइडिया बताया था कि अब बार बार हमें करने की जरूरत नहीं है। 40 में हमने कितना ऐड किया कि 45 हुआ? 5 ऐड किया। तो इसी तरह सारे जो नंबर्स हैं उसमें हम कितना जोड़ देते हैं? 5 जोड़ देते हैं। ये 50 है तो कितना हो जाएगा? 55, ये वाला 65, ये वाला 75, और ये कितना हो जाएगा? 85। कितना जल्दी निकल गया। उसके बाद अब आता है हमारा कॉलम DI इज इक्वल टू XI माइनस A के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा एक को लाइन ऊपर छोड़ दिए थे, वहाँ लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू, अब इसमें जो भी मिडल में आएगा उसको आप क्या ले लेंगे? A। सपोज करिए यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, तो बीच में कौन सा है? A है, A वाला ले लेंगे। लेकिन अभी 4 नंबर्स हैं, तो बीच में अगर आप इसको लेंगे तो भी चलेगा, या तो इसको लेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं? इसमें 5 नंबर्स है, मतलब बीच में कौन सा आएगा? 65। और सपोज करिए अगर 4 ही नंबर होता तो आप 55 लेते तो भी सही होता, और 65 लेते तो भी आपका आंसर सही आता। तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? 65 हमने A ले लिया। अब यहाँ पे लिख देंगे DI इज इक्वल टू XI माइनस 65। अब XI में से सब में से 65 माइनस करना है। 45 माइनस 65 इट विल बी माइनस 20, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है। 55 माइनस 65 इट विल बी माइनस 10। 65 माइनस 65 0, यह कितना हो जाएगा? 10, फिर यहाँ पे 20। इस तरह हमने थर्ड कॉलम भी कंप्लीट किया। अब जो DI है और FI है, DI FI का हमें क्या करना है? इनटू करना है। चलिए 13 का इसमें कर दें, 13 2 जा 26, और देखिए 0 है तो यहाँ पे 0 लगा लिया, और ये माइनस में आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 10 का 20 में करें, 2 10 जा, या तो 10 1 जा, सॉरी 20 1 जा 20, और 0 कितना? 1 0 लगा दे, ये कितना हो जाएगा? 200। 0 का 24 में करेंगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। देखिए लिखते समय हमें क्या है, जो पीछे से नंबर है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ये एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, उससे हमें जोड़ने में और घटाने में आसानी पड़ती है। और 36 1 जा कितना होगा? 36, कितना 0 लगाएंगे? 1 0। फिर ऐसे ही 7 2 जा 14, और कितना 0? 1 0। अब क्या करते हैं? हम ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड करते हुए ध्यान देंगे, माइनस को हम एक साथ में ऐड करेंगे और प्लस को हम एक साथ में ऐड करेंगे। चलिए इसको ऐड करते हैं, तो 0 6 4, लेकिन किस में रहेगा? माइनस में। इसको ऐड करते हैं 0 0 5, ये प्लस में है। अब 500 में से 460 क्या करना है? माइनस करना है, कि 460 माइनस ही है। और सपोज करिए अगर बड़ा नंबर यहाँ प्लस है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, और बड़ा नंबर अगर माइनस में है तो माइनस में है। तो बड़ा नंबर प्लस में है तो प्लस में आएगा। लिखेंगे सिग्मा FI DI इज इक्वल टू 500 माइनस 460 इट विल बी 40। आ गया। अब हम लिख लेंगे यहाँ पे हमारा सिग्मा FI DI आया है
40 और सिग्मा एफ आई आया है 100। इसका टोटल निकालना जरूरी क्योंकि फार्मूले में चाहिए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे डी बार, जैसे हम वहाँ पे एक्स बार निकालते थे मीन, यहाँ पे डी बार निकालेंगे। तो डी बार का फार्मूला होता है डी बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फार्मूला 40 अपॉन फार्मूला है, उसकी वैल्यू रख दिए कि कैंसिल हो, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। इसको और डिवाइड करना कर सकते हैं, वरना इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम फार्मूला लगाते हैं अपना मीन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, यही फार्मूला। ए की जगह अभी इसको हम डिवाइड कर देते तो और बेटर होता, और डिवाइड करने के लिए देखिए मैं आपको यही बता देता हूँ, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कितना बचा है 4/10, 4/10 बचा है। यहाँ पे 0 है तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा 1, क्योंकि एक ही 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब ये आ जाएगा हमारा आंसर 0.4 आ गया, 0.4 आ गया। वो अब हमारा फार्मूला है एक्स बार, जिसको मीन बोलेंगे, एक्स बार इजकल टू ए प्लस डी बार। ए की वैल्यू कितनी थी हमने निकाला है 65 प्लस डी बार कितना है 0.4। इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने 65.0 लिखे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे क्या है 0, पीछे क्या है 4 है, ऐड करते हैं 4 पॉइंट आ गया 65.4। तो यहाँ पे लिख देंगे 65.4, लेकिन ये क्या आया है 1000 में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000। और इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं 65,400 भी बोल सकते हैं, 65,400। सो लास्ट लिख देंगे, सो देयरफॉर द मीन ऑफ द लोन, ये पूछा था मीन ऑफ द लोन्स इज इक्वल टू ₹65,400। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है द वीकली वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर सोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटर टेबल। मतलब यहाँ पे 120 वर्कर का क्या दिखाया गया है, वीकली वेजेस, वीकली जो उनकी सैलरी मिलती है, जो उनको पगार मिलती है वह दिखाया गया है। और फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस, और वीकली वेजेस का हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। यहाँ भी देखिए मेथड कोई बताया नहीं गया है। हमने पहले वाले समय क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कौन सा मेथड किया था, डायरेक्ट मेथड, और क्वेश्चन नंबर 3 में एज्यूम मेथड। तो अब इस बार हम कर देते हैं स्टेप डिवीजन, जिससे आपको क्या है तीनों मेथड भी समझ में आ जाएगा। तो हम इसको स्टेप डिवीजन से करने जा रहे हैं। अब स्टेप डिवीजन के लिए कितना कॉलम चाहिए, 6 कॉलम चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम हमने ड्रॉ किया है, जो लिखा है यहाँ पे वीकली वेजेस रुपीज़ में, 0 to 2000, 2000 to 4000, 4000 6000, 6000 to 8000, ये टोटल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा क्लास मार्क, क्लास मार्क हमने क्या एज्यूम किया है एक्स आई जिसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम है डी आई इजक्वल टू एक्स आई माइनस ए। फिर अगला कॉलम है यू आई इजक्वल टू डी आई अपॉन जी, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये 5वां कॉलम है जिसको हमें एफ आई बोलते हैं। और लास्ट कॉलम 6वां कॉलम है एफ आई इंटू एक्स आई। इस तरह सारे कॉलम आपको याद होने चाहिए। हमने फर्स्ट कॉलम में और फिफ्थ कॉलम में लिख दिया है, क्योंकि फर्स्ट एंड फिफ्थ दिया है। सेकंड कॉलम हमारा क्या है, क्लास मार्क। क्लास मार्क मैंने निकालना आपको बता दिया है, आई थिंक आप बहुत जल्दी इसको निकाल लेंगे। कैसे निकालना है देखिए, 0 प्लस 2000 कितना हो जाएगा 2000, 2000 का हाफ कितना होता है 1000। अब यहाँ पे हमने कितना किया 1000 किया। 0 में हमने कितना ऐड करेंगे कि 1000 होगा 1000, तो हम सब में क्या करते हैं 1000 जोड़ते हैं। ये कितना हो जाएगा 3000, ये कितना हो जाएगा 5000, ये वाला 7000। कितना आसानी से निकल गया फटक से। उसके बाद हमें निकालना है डी आई, डी आई इजक्वल टू एक्स आई माइनस ए। ए के लिए हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, इसे एक लाइन हमने छोड़ के रखा है, लेट ए इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए मिडल, अभी 1 2 3 4 ही नंबर है, तो मिडल में आप क्या है, अगर 300 लेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, अगर 3000 लेंगे तो भी आंसर आएगा, 5000 लेंगे तो भी आंसर आपका आएगा। तो हम ले लेते हैं 5000, जो भी आप लेंगे 3000 लेंगे तो भी आंसर आएगा। तो ए इज इक्वल टू हम यहाँ पे 5000 लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे 5000। अब 1000 में से 5000 माइनस करें कितना आएगा 4000, लेकिन बड़ा नंबर माइनस से इससे क्या आएगा -4000। 3000 में से 5000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2000, लेकिन बड़ा नंबर माइनस से इससे -2000। 5000 माइनस करेंगे तो 0, और 7000 में 5000 माइनस करेंगे 2000 आएगा। हो गया इस तरह। अब नेक्स्ट हमें निकालना है यू आई, यू आई इजक्वल टू डी आई अपॉन जी, और डी आई तो हमारा यही है, लेकिन जी मीन्स क्या होता है, जो एक क्लास मार्क होते हैं उनके बीच का डिफरेंस। कितना डिफरेंस है किसी भी का, कितना डिफरेंस है आपको दिख रहा है 2000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं g इज इक्वल टू 2000।
चलिए इस सारे नंबर को भी हमें क्या करना है 2000 से डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं DI/2000। DI को हमें क्या करना है 2000 से डिवाइड करना है। इसको 2000 डिवाइड करना है 2 2 4 हो जाएगा, -2 आएगा, इसको -1 आएगा, इसको 0 और ये कितना आएगा 1 आएगा। अब हमारा UI मिल गया, FI मिल गया। अब हमें क्या करना है दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 15 का 2 में करेंगे, 15 2 जा 30 होगा, लेकिन माइनस है तो क्या आएगा -30। 35 1 जा 35 होगा, माइनस आएगा -35 और 0 का 50 में करेंगे तो 0, 20 का 1 में करेंगे तो 20। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था माइनस वाले को एक साथ में जोड़ना है और प्लस वाले को एक साथ में जोड़ना है। तो प्लस वाला हमारा कितना हो रहा है 20 और ये कितना हो रहा है -65। बड़ा कौन सा है, माइनस वाला है। 65 में से 25 माइनस करेंगे तो -45 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा FI/UI = -45। इसको भी टोटल करना है, इसको भी टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 50 50 और ये हमारा कितना हो जाएगा टोटल 120। ये 50 50 100 हो गया, 100 + 20 120 हो गया। अब हमारा FI सिग्मा FI आ गया, सिग्मा FI/UI भी आ गया। अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं। पहले लिखेंगे हम यहाँ पे सिग्मा FI/UI की वैल्यू कितनी आई है -45 एंड सिग्मा FI की वैल्यू आई है 120। हमें देखिए पहले इससे क्या निकालना पड़ेगा U बार = होता है सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। इसके लिए फार्मूला हमने लगा दिया, वैल्यू रख देते हैं -45 अपॉन 120। चाहे जो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब डायरेक्टली हम अपना फार्मूला यूज़ करते हैं। हमारा फार्मूला क्या है, जो डायरेक्टली मीन निकालने के लिए उसका फार्मूला है x बार = A + U बार G। A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने लिख के रखा है 5000 प्लस U बार भी हमने निकाला है यहाँ पे -45 अपॉन 120 इंटू G की वैल्यू कितनी है वो भी ऊपर लिखा है 2000। 5000 एज इट इज रहेगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 45 अपॉन 120 इंटू 2000। अब कैंसिल करते हैं, ध्यान से देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम 2 से कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 6। अब 40 कितना हो गया, ये 5000 ऐसे रखिए, 45,000 को हमें किससे डिवाइड करना है 6 से डिवाइड करना है। अब आसानी से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5000 माइनस डिवाइड करिए कितना आता है 6 7 जा 42, बचेगा कितना यहाँ पे 3, फिर 3 and 0 30 हो जाएगा, 6 5 जा 30 और 0 कितना आ गया 750। माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 4250। ये हमारा आंसर आ गया। सो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, सो देयरफॉर द मीन ऑफ वीकली वेजेस इज इक्वल टू ₹4250। ये पहले लिखने के बाद आपको आंसर नीचे ये लास्ट में आंसर लिखना है, ऊपर आंसर नहीं आना चाहिए। हमारे यहाँ पे ऊपर आ गया, आप नीचे उसको लिखिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल shows the amount of aid given to 50 flood affected families. Find the mean of the amount of aid. मतलब जो अमाउंट ऑफ एड मिला है उसका हमें क्या करना है मीन फाइंड करना है। यहाँ भी मेथड मेंशन नहीं किया गया है, अभी हमने तीनों मेथड कर दिया है। अब फिर से हम रिपीट करते हैं, अभी कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फिर से हम वही डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं मीन फाइंड करने के लिए। डायरेक्ट मेथड में कितने टेबल्स बनाने पड़ते हैं, 4 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट हमारा जैसे यहाँ पे दिया है अमाउंट ऑफ एड 1000 रुपीज़ में लिख दिया हमने, 52 60 60 70 70 80 80 to 90 90 to 100, ये हमने फर्स्ट कॉलम लिखा है। उसके बाद थर्ड कॉलम दिया होता है नंबर ऑफ फैमिलीज, जिसको हम क्या बोलते हैं FI, ये भी दिया होता है। सेकंड कॉलम कैसे निकालते हैं आपको आ गया होगा। सेकंड कॉलम निकालना बहुत ही ईजी है, उसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है क्लास मार्क इज इक्वल टू
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, दोनों को जोड़ के 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो 50 प्लस 60 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 110, 110 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 55। अब देखिए हमने यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 55, 50 में कितना ऐड किया कि 55 हुआ 5, तो सारे नंबर्स में हम कितना जोड़ देते हैं 5, 65, 75, 85, 95 लिख दिया हमने यहाँ पे, इस तरह से डायरेक्टली निकल गया। उसका नंबर ऑफ फैमिलीज दिया ही था, आप क्या करना है fi और xi का क्या करना है इंटू करना है, मल्टीप्लाई कर दिए। सामने 55 इंटू 7 किया तो 385 आया, 65 इंटू 13 किया तो 845 आया, 75 टू 20 किया तो 1500 आया। देखिए लिखने का तरीका क्या है, पीछे से सारे नंबर्स क्या है सामने सामने आया, तो इसको जोड़ने में आपको आसानी होगी, आपको पीछे रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 85 इंटू 6 के 510 आया, 95 इंटू 4 के 380 आया, सबको टोटल किए तो आया 3620 और fi का टोटल किए तो आ गया हमारा 50। अब हम मीन का फार्मूला निकालते हैं, पहले लिख लेते हैं जो आया है। सिग्मा fi xi इज इक्वल टू आया है 3620 और सिग्मा fi आया है हमारा 50। मीन का फार्मूला, मीन को हम क्या बोलते हैं x बार बोलते हैं या तो मीन बोलते हैं। मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 3620 एंड डिवाइड बाई 50, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 5 से हम डिवाइड करते हैं, 5 7 जा 35, बचे कितना 1 एंड 2 कितना होगा 12, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और बचा कितना 2 और 2 है, आगे कुछ जीरो नहीं है तो हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते हैं। अब कितना होगा 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, आ गया 72.4। इसको हम क्या बोल सकते हैं 1000 में, या तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं 72,400। सो लास्ट लाइन लिख देंगे। सो देयरफॉर द मीन ऑफ द अमाउंट ऑफ ऐड, the mean of the amount of add is equal to rupees 72,400। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो कि हमने पार्ट 1 में इंक्लूड किया था वह ख़त्म कर दिया है, पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट पे ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।